छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के उत्तरी क्षेत्र में गंगा नदी के मैदानी भाग में विभिन्न प्रकार के धार्मिक समुदायों का उद्भव होता है। इस युग के कुल 62 धार्मिक संप्रदायों का ज्ञात है। इन्हीं धार्मिक संप्रदायों में दो प्रमुख धार्मिक संप्रदाय थे, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ और जैन धर्म जो एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में उभर करके सामने आया। जैन धर्म के उद्भव की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। ये वर्ण विभाजन जन्म मूलक के आधार पर किया गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। ब्राह्मण जो थे समाज में अपना स्थान सबसे ऊंचा होने का दावा करते थे एवं विभिन्न विशेष अधिकारों का दावेदार मानते थे, जैसे दान लेना, करों की छूट, दोषी पाए जाने पर उन्हें दंड की छूट थी। इसके अलावा जो क्षत्रिय वर्ग थे वो शासन करते थे एवं जो वैश्य थे वो पशुपालन, व्यापार तथा कृषि करते थे। जो शूद्र थे उनका कर्तव्य था ऊपर के 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों का सेवा करना। स्त्रियों की भांति शूद्रों को जो है वेद पाठ करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा मंदिर में जाने जैसी कई परंपराओं से उन्हें वंचित किया गया था। वर्ण व्यवस्था वाले इस समाज में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था उनका जीवन उतना ही शुद्ध और सुविधाकारी माना जाता था। अपराधी, दोषी जितने नीचे कुल का होता था उसके लिए उतना ही कठोर दंड की व्यवस्था किया गया था। वर्ण विभाजन वाले इस समाज में स्वाभाविक बात था कि तनाव उत्पन्न होगा। परिणाम स्वरूप क्षत्रिय जो कि शासक के रूप में काम करता था, वर्ण व्यवस्था के जनमूलक होने के विरुद्ध एक प्रकार का आंदोलन छेड़ दिया। विभिन्न विशेष अधिकारों का दावा करने वाले ब्राह्मणों के खिलाफ क्षत्रियों का खड़ा होना निश्चय ही नए धर्म के उद्भव का कारण बना। जैसा कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे, क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म थे उनके जो संस्थापक गौतम बुद्ध थे वो भी क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। इसके अलावा अगर हम जैन धर्म के उद्भव के अन्य कारणों पर चर्चा करें तो इसी काल में भारत के उत्तर क्षेत्र में गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में लोहे का प्रयोग काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप कृषि का उत्पन्न जो था, कृषि का विकास अत्यधिक मात्रा में हुआ और एक नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ। जहाँ एक ओर कृषि का विकास हुआ वहीं दूसरी ओर वैदिक कर्मकांडीय परंपरा जो था काफ़ी तीव्र गति पकड़ लिया था। वैदिक कर्मकांडीय परंपराओं के अंतर्गत काफ़ी अधिक मात्रा में वैदिक अनुष्ठानों में, यज्ञों में आहुति दिया जाता था, बलियों दिया जाता था। काफ़ी अधिक मात्रा में पशुओं की, गाय की, बैलों की, बछड़ों की आहुति दी जाती थी, जो कहीं न कहीं कृषि के विकास में एक प्रकार से बाधक सिद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप बौद्ध एवं जैन धर्म के उद्भव का कारण बना। इसके अलावा अगर हम बात करें जैन धर्म की, जहाँ से सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अभी हमने जैन धर्म के उद्भव के कारणों को देखा। जैन धर्म में जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द जीन से होता है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में जैन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत शब्द जीन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता का तात्पर्य ये हुआ कि जो अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, उस पर अपना अधिकार जमा लिया, उसे विजेता कहा गया, अर्थात उसे जैन कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा जैन धर्म के जो महान संस्थापक एवं वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं महावीर स्वामी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उनसे जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग जैन धर्म के सिद्धांतों को देखेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा जो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, जिसे कई बार प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इनसे जन्म से रिलेटेड, ज्ञान की प्राप्ति से रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड और भी कई ऐसे पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन जो है एसएससी, रेलवे जैसे कई परीक्षाओं में सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जैन धर्म में निर्ग्रंथ जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया, जिसका अर्थ होता था बंधन रहित। जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया उसे निर्ग्रंथ कहा गया। एवं जो तीर्थंकर थे
तो जैन धर्म के कुछ प्रमुख तथ्यों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पहला जो है जैन शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा संस्कृत शब्द जीन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। संस्कृत शब्द जीन से हुआ है जैन शब्द की उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है विजेता। जो अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया उसे जीन कहा गया। उसके आगे अगर बात करें निर्ग्रंथ, जैन धर्म में जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का अर्थ ये होता है बंधन रहित। जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया उसे बंधन रहित अर्थात निर्ग्रंथ कहा गया। और जैन धर्म में जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। उसके आगे अगर हम बात करें तो जो जैन संस्थापक थे, जो जैन धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया एवं समय समय पर जैन धर्म का प्रसार किया, उसे तीर्थंकर कहा गया। महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में टोटल 23 तीर्थंकर हुए। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। इसके अलावा अगर बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। उनमें पहला जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में 2 बातें जान ले। पहला तो ये प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसके अलावा जैन धर्म की स्थापना जो है ऋषभदेव के द्वारा किया गया था, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसके अलावा जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो जैन तीर्थंकर जो 22वें थे, अरिष्टनेमी इनका नाम था। इनका अन्य नाम की अगर बात तो ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, इन दोनों तीर्थंकरों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो पहले और 22वां, पहला ऋषभदेव और 22वां जो थे अरिष्टनेमी और उसका अन्य नाम। इसके अलावा जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इसके अन्य नामों की बात करें तो आदिनाथ एवं वृषभदेव इनका अन्य नाम था। उसके बाद जो 23वां तीर्थंकर थे, उनके बारे में एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म जो है 250 महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व जो है इनका जन्म, पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो पार्श्वनाथ का जन्म स्थान जो था वह यूपी में, आधुनिक यूपी में काशी की राजधानी थी वाराणसी, वहाँ पे पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। वाराणसी जो कि काशी की राजधानी थी, वाराणसी में काशी की राजधानी है वाराणसी, वहाँ पे पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता से रिलेटेड अगर बात करें तो ये जो है काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जिनका नाम था अश्वसेन। पिताजी का नाम अश्वसेन था, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। कई बार जो है प्रश्न में वंश आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो भूलना नहीं है कि जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इसके अलावा अगर पार्श्वनाथ के बारे में बात करें तो ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए और कठोर तपस्या करने के पश्चात 84वें दिन जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात केवल प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने वाले को केवल कहा गया था जैन धर्म में, तो इन्हें तपस्या करने के 84वें दिन बाद केवल की प्राप्ति हुई। निर्वाण की बात करें तो इन्हें सम्मेद पर्वत पे लगभग 100 वर्ष की आयु में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो हमने देखा जैन धर्म से जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों को। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से होती है। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, और तीर्थंकर का मतलब ये हुआ कि जो जैन संस्थापक थे, जिन्होंने जैन धर्म के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अन्य बात करें तो जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम के बारे में ये 2 बात याद रखनी है कि ये ऋषभदेव थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया और इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा एक और तीर्थंकर थे 23वां तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ये 2 पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमने देखा। इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म के 250 ईसा पूर्व हुआ था। स्थान वाराणसी की राजधानी काशी की राजधानी वाराणसी में हुआ था। पिता जो थे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में, और तपस्या के 84वें दिन इन्हें केवल की प्राप्ति हुई थी, और निर्वाण जो है इन्हें सम्मेद पर्वत पे प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाने वाले महावीर स्वामी के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे। सबसे पहला बात तो यह है कि जैन धर्म के जो महावीर थे, इन्हें ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम जो था वर्धमान था। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। जब इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब इन्हें महावीर और अन्य कई उपाधियों से पुकारा जाता है।
इनके जन्म से बात करें तो इनका जन्म 550 ईसा पूर्व होता है। कई पुस्तकों में इनका जन्म 599 ईसा पूर्व भी मेंशन किया गया है, तो ज़्यादा जो है 540 ईसा पूर्व मान्यता है। अगर जन्म स्थान की बात करें तो महावीर स्वामी जी का जन्म स्थान जो है वैशाली के कुंड ग्राम नामक स्थान पे हुआ था। वैशाली जो है उत्तर भारत में, आधुनिक बिहार में गंगा नदी के उत्तर में वैशाली जिला स्थित है। वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म होता है। इसके अलावा इनके पिता के बारे में बात करें तो पिताजी का नाम जो था सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के गायत्रिक कुल के प्रधान थे। जो कि वज्जी संघ जो है 8 जनों का समूह था। उसी में से सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो था लिच्छवी। यहीं की राजकुमारी से सिद्धार्थ का विवाह होता है, जिनका नाम रहता है त्रिशला अथवा विदेह दत्ता। तो जो वज्जी था, वज्जी में ही लिच्छवी था और लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली, जहाँ पे महावीर स्वामी जी का जन्म होता है, एक ही जगह। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला अथवा विदेह दत्ता है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, जो कि कुंडीय गोत्र की है। कई बार गोत्र आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हमने देखा था जो पिता पार्श्वनाथ के पिता थे अश्वसेन, वो इक्ष्वाकु वंश के थे। यहाँ पे जो है इनकी पत्नी जो है कुंडीय गोत्र की है, जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो इनके पिता सिद्धार्थ हैं वो गायत्रिक कुल के प्रधान थे। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछ लिया जाता है सीधा सीधा एग्जाम में। उसके बाद पुत्री आधारित बात करें तो इनकी पुत्री का नाम अनुजा या प्रिय दर्शना था। अनुजा या प्रिय दर्शना। इनका विवाह जो है जमाली से होता है और यही जमाली आगे जाके जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है महावीर स्वामी की, तो इनका प्रथम शिष्य बनता है और शिष्य बनने के बाद जो है ये प्रथम जैन विरोधी भी बन जाते हैं। महात्मा महावीर स्वामी और जमाली के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो है जमाली जैन धर्म को त्याग करके एक नए धार्मिक संप्रदाय की स्थापना करता है। तो प्रथम शिष्य जो थे वो जमाली थे, जो प्रथम जैन विरोधी भी थे। मतभेद उत्पन्न होने के कारण ये जैन धर्म को त्याग देते हैं और एक नए धर्म की स्थापना करते हैं। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो ये 30 वर्ष की स्थापना में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग किए थे। 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन जो कि इनके बड़े भाई थे, उनसे आज्ञा लेने के बाद ये गृह त्याग किए। आगे बात करें, 30 वर्ष की अवस्था में जब यह गृह त्याग किए तो 12 वर्ष के लंबे अवधि के दौरान इन्होंने ज्ञान की, सत्य की खोज में भटकते रहे। कहा जाता है कि यह किसी गांव में 1 दिन से अधिक एवं शहर में 5 दिन से अधिक दिन तक नहीं ठहरते थे। 12 वर्ष की लंबी अवधि के दौरान इन्होंने अपना वस्त्र एक बार भी नहीं बदला। और जब इन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल की प्राप्ति होती है, तो ये जो है अपना वस्त्र जो है हमेशा के लिए त्याग देते हैं और अपने अनुयायियों को भी ये आदेश देते हैं कि वो वस्त्र को त्याग दें। तो यहाँ पे 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 12 वर्ष के बाद इन्हें जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। याद रखना है कि ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की लंबी तपस्या के बाद जो है इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति यानी कि केवल्य की प्राप्ति होती है। जब इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कई उपाधियां दी जाती है, जैसे केवल। संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में केवल्य कहा गया। इसके अलावा निर्ग्रंथ, जिसके बारे में हम जानते हैं, निर्ग्रंथ का मतलब यहाँ हमने चर्चा किया था। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया हो उसे बंधन रहित कहा गया। महावीर भी कहा गया। महावीर का तात्पर्य ये होता है महान सुर, अर्थात जो सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर लिया उसे महावीर, महासुर कहा गया। अरहंत अर्थात पूज्य, और जीन का मतलब विजेता होता है, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उसे जीन कहा गया। तो ये प्रमुख हमने देखा इनकी उपाधि थी। जब इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात केवल की प्राप्ति होती है। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद यह विभिन्न नगरों में उस काल के उत्तर भारत में मगध, कौशल, काशी आदि जैसे महाजनपद का उदय होता है और विभिन्न नगरों में जाके अपने उपदेश का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने धर्म का प्रसार प्रसार करते हैं। और अंततः 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व राजगीर, जो कि बिहार में ही पड़ता है, इसका अन्य नाम राजगृह भी है, तो 468 ईसा पूर्व राजगीर या राजगृह में पावापुरी नामक स्थान पे निर्वाण की प्राप्ति होती है। जैन धर्म के अंतर्गत हम जैन धर्म में जैन सिद्धांत को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत थे, जिसमें अहिंसा, अमृता, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ऊपर के जो 4 महाव्रत थे
अहिंसा, अमृता, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। उसके अलावा जो 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य, ये बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ा, जो टोटल 5 महाव्रत हुआ जैन धर्म में। ठीक है, इसके अंतर्गत जो अहिंसा है उसमें जैन धर्म में विशेष रूप से जोड़ दिया गया है। जैन अनुयायियों को युद्ध करने और कृषि करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कृषि एवं युद्ध करने से जीव की हत्या होती थी और इससे इस व्रत का पालन नहीं होता था। परिणाम स्वरूप जो जैन साधु थे उसे युद्ध और कृषि करने की अनुमति से वर्जित रखा गया था, जिसके कारण जो है जैन साधुओं में कृषि व्यवसाय करने वालों की संख्या काफ़ी अधिक थी। उसके अलावा इनके अर्थ को समझे तो अहिंसा, जिसका अर्थ होता है हिंसा नहीं करना, अमृता का मतलब झूठ नहीं बोलना है, अस्तेय चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह का तात्पर्य होता है संपत्ति को अर्जित नहीं करना है, ब्रह्मचर्य में जिसका तात्पर्य होता है अपने इंद्रियों को अपने बस में करना। उसके अलावा जैन धर्म की जो प्रमुख बातें हैं उनमें अगर बात करें तो जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने अपने अनुयायियों को ऊपर और नीचे के अंग को ढकने के लिए वस्त्र पहनने की अनुमति दिए थे, जबकि महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने स्वयं भी वस्त्र को त्याग दिया और अपने अनुयायियों को भी वस्त्र त्यागने की अनुमति आदेश दिया। परिणाम स्वरूप जो जैन धर्म था आगे जाके 2 भागों में विभाजित हो जाता है। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद 200 वर्ष बाद जो है मगध में, जो कि उत्तर भारत में बिहार के क्षेत्र में स्थित था, 200 वर्ष बाद महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है एक अकाल पड़ता है, 12 वर्ष तक रहता है। तो अकाल पड़ने के दौरान जो था भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन साधु दक्षिण की ओर आते हैं और श्वेतांबर के नेतृत्व में, जो कि स्थूल भद्र के नेतृत्व में कुछ जैन साधु मगध में ही रहते हैं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो जैन साधु थे, जब 12 वर्ष के बाद अकाल समाप्त होता है तो दोनों में काफ़ी मतभेद हो जाता है। परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो जैन साधु थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिसे श्वेतांबर कहा गया, और भद्रबाहु के नेतृत्व में वाले जैन साधु को दिगंबर कहा गया, जो वस्त्र नहीं पहनने की परंपरा को अपना लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें आत्मा एवं पुनर्जन्म की मान्यता है। महावीर स्वामी का कहना था कि पिछले जन्म में किए गए पाप एवं पुण्य के आधार पर ही मनुष्य का जन्म जो है उच्च एवं निम्न कुल में होता है, अर्थात आत्मा एवं पुनर्जन्म की मान्यता थी, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म जो है सांसारिक बंधनों से मुक्त पाने के लिए जो है उपाय बताते हैं। कहा जाता है जैन धर्म के अंतर्गत मुक्त पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए वैदिक कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। निम्न कुल के लोग भी अच्छे आचरण के द्वारा जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण एवं सम्यक ध्यान की आवश्यक है, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण एवं सम्यक ध्यान को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न या 3 जौहर कहा जाता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। त्रिरत्न या 3 जौहर किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो त्रिरत्न जो था वो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।